हेलो दोस्तों। तो आप लोग मुझे भूल तो नहीं गए, क्योंकि काफी टाइम से मैं इस चैनल पर कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा मेन चैनल जॉब न्यूज राजू, जिस पे मैं एवरीडे वीडियोस बनाता हूं, उस पे भी एवरीडे वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ड्यूटी का प्रेशर बहुत है। 12-13 घंटा ड्यूटी करने के बाद मैं रिसर्च करके वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप लोग बहरीन आने का सोच रहे हो अभी फिलहाल, या गल्फ में किसी भी कंट्री जाने का सोच रहे हो, तो आपको मेरा मेन चैनल से बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जिसका थ्रू आप अब्रॉड यूरोप कंट्रीज एंड गल्फ कंट्री जाकर जॉब कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। बहरीन में अगर आप आने की सोच रहे हो, बहरीन में आपको कितना खर्चा हो सकता है, लिविंग कॉस्ट पे, फूडिंग का, मोबाइल इंटरनेट का। बहुत बड़ा एक चीज है जो बहुत लोग इग्नोर कर देता है, मोबाइल का कॉस्ट, क्योंकि ये चीज ऐसा है हर किसी का माइंड में नहीं रहता है। तो अभी फिलहाल मैं बहरीन में हूं। मैं कौन सा ऑफिस से आया, कब आया, कैसे आया, कितना खर्चा करके आया, सारी चीजें मेरा पिछला कुछ 2 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। जो लोग नहीं देखा, जाकर सबसे पहले देख लेना। तो आप लोगों को पता है मैं जब नया आया था कहां पे रुका था और कौन सी जगह रुका था। अभी फिलहाल मैं जहां पे रुका हूं, आप जो ये देख सकते हो, ये रूम है, ये मैंने खुद अपने कंपनी का और जो स्टाफ है उनके साथ शेयरिंग करके रहता हूं। तो इस रूम का क्या कॉस्ट है, रूम कैसा है, बेड स्पेस कैसा है, रूम कितना बड़ा है, कितना खर्चा है मंथली मैं पे करता हूं रूम के लिए। बाकी अगर आप बाहर खाते हो तो आपको खाने में कितना खर्चा होता है, अगर आप मोबाइल यूज करते हो या इंटरनेट यूज करते हो तो आपको कितना खर्चा होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पहले से ही पता हो जाएगा तो आपको पता होगा, आइडिया हो जाएगा अगर मैं बहरीन जाऊंगा तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा, तो मैं अपने घर पे पैसा भेज सकता हूं अपना खर्चा निकाल के, और मेरे को वो इंडिया से थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बाहर तभी आओगे जब आपको इंडिया से बेटर सैलरी मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके रख देना। मैं बहरीन का इंफॉर्मेशन या बहरीन में मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, सारा अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो ये मेरा रूम है, थोड़ा मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। एक फ्लैट है जिसमें 2 बेडरूम है, ठीक है। एक बेडरूम, ये दरवाजा पीछे देखते हो, श्रीलंका फैमिली है जिनके साथ मैं शेयरिंग करके रहता हूँ। इधर एक कपल भैया भाभी रहते, और दूसरा जो रूम है उधर हम लोग 3 बंदे शेयरिंग करके रहते। तो ये है फ्रंट गेट, और गेट से घुसते ही ये थोड़ा मतलब डाइनिंग हॉल जहाँ पे सोफा वगैरह हम लोग बैठते हैं, ठीक है। और हमारा जो रूम है, रूम पे हम लोग 3 बंदे रहते हैं। तो ये हमारा छोटा सा रूम है, 2 बेडरूम। हमारा जो कंपनी में काम करता है, 2 मेरा फ्रेंड्स रहते हैं, ऊपर एक नीचे एक, और मैं इधर सिंगल बेड अपना लेके आया हूँ बाहर से खरीद के, ऐसा नहीं कि रूम के साथ मिला है। तो ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ। तो ये बेड मैंने कुछ 17 BD में ये गद्दा के साथ खरीदा था, और रूम में कपड़ा रखने का उतना स्पेस नहीं है, तो मैं अपना सारे कपड़ा ऐसा मतलब फोल्ड करके जो अपना बेड के ऊपर रखता हूँ। और इधर मेरा लैपटॉप वगैरह साइड में रहता है, मोबाइल चार्ज वगैरह साइड में करता हूँ। रूम के अंदर एक छोटा सा फ्रीज भी है, जिसमें हमारा दोस्त लोग थोड़ा खाना वाना वो लोग रूम पे ही बनाते हैं, तो वो लोग इसमें रखता है। मैं तो खाना बाहर ही खाता हूँ, तो मेरे को फ्रीज का जरूरत नहीं पड़ता है। बाकी रूम के साथ अटैच बाथरूम है हमारे वाले रूम पे, और एक इधर वाले रूम के लिए जो और एक बाथरूम इधर है, तो वो लोग वो वाला यूज करते हैं, हम लोग अटैच वाला यूज करते हैं। और ये है हमारा किचन। बट किचन की मुझे खास जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बाहर ही खाना खाता हूँ। और वैसे तो अगर आप चाय कॉफी हम पियेंगे या पीते हैं तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जैसे कि एसी है रूम के अंदर, एसी चलता है, लाइट चलता है, फैन चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ता है। पानी का, गैस का कुछ भी मेरे को अलग से पे नहीं करना पड़ता है। टोटल मैं रूम के लिए रेंट देता हूँ पर मंथ 30 BD। जैसे कि ये पूरा फ्लैट जो मैं आपको दिखाया 180 BD इसका रेंट है। तो 2 रूम है, एक रूम में इधर और एक रूम है इधर, 90-90 करके 2 रूम का हुआ। तो एक रूम में हम लोग 3 बंदे रहते, 30-30 BD करके 90 BD हम लोग पे करते हैं। तो ये हमारा रूम का पूरा टोटल खर्चा निकल जाता 30 BD में, अलग से कुछ भी हमें पे करने की नहीं पड़ता। और मैं बाहर खाना खाता हूँ, तो बाहर मैं एवरीडे नहीं खाता। जैसे कि मुझे कंपनी से खाने के लिए अलाउंस पे करता है 50 BD, बट मैं बाहर खाता हूँ सिर्फ उसी दिन जिस दिन मेरा डे ऑफ रहता है, या कभी मेरा जल्दी छुट्टी हो गया, नाइट टाइम में बाहर खाता हूँ। मैं चाहूँ तो कंपनी में उस टाइम खा सकता हूँ, फूड रहता है। जब तक मैं ड्यूटी में रहता हूँ कंपनी के उधर फूड मिलता है, तो मैं कभी कभार बाहर खा लेता हूँ। तो मेरे को खाना 1 BD के अंदर ही हो जाता है। पैसा का हिसाब किताब मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ।
जो लोग सऊदी अरब, दुबई एंड कतर में रह चुके हो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। का एक सऊदी रियाल यहाँ का एक पैसा, जिसको हम यहाँ पे 100 पिल्स बोलते हैं, ठीक है। 100 पिल्स मीन कतर का, सऊदी का एक रियाल। बाकी कतर का 10 सऊदी रियाल मिलाकर यहाँ का एक बीडी होता है, बहरीनी दिनार। और बहरीनी दिनार वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा करेंसी है। फर्स्ट है कुवैती दिनार, उसके बाद है बहरीनी दिनार। बाकी एक बहरीनी दिनार इंडिया का 222 रुपया रेट चल रहा है इस टाइम पर। तो 30 बीडी में रूम के लिए पे करता हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना इंडिया का मैं पे कर रहा हूं। खाने के लिए मेरे को 30 बीडी के अंदर पर मंथ आराम से निकल जाता है। एंड मोबाइल का, इंटरनेट का खर्चा पर आते। मैं जब नया नया आया था, आपको पता होगा कि मेरे को एयरपोर्ट से एक सिम मिला था फ्री, जिसमें इंटरनेट था एंड मोबाइल कॉल भी था, जिसको मैं अपने कंट्री में कॉल कर सकता था, लोकल कॉल भी कर सकता। बट मुझे उतना खास जरूरत नहीं पड़ता है लोकल कॉल एंड कंट्री में कॉल करने का, क्योंकि इंटरनेट के जमाना पर आज कौन करता है डायरेक्ट फोन से कॉल, है ना। तो मैंने वो सिम अभी रिचार्ज नहीं करता हूं, दूसरा सिम लिया है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं, मुझे फास्ट इंटरनेट एंड ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है। तो मैंने बैटेल नाम का एक कंपनी का सिम लिया है, जिसमें मेरे को 100 GB मिलता है। 11.5 बीडी में पे करता हूं एक महीने के लिए। बाकी अगर मेरे को इसमें भी पूरा नहीं होता, कम पड़ जाता है, तो सेकंड ऑप्शन भी है। मैं राउटर वाला जो सीन है, इधर बहुत जगह वाईफाई नहीं रहता। अदर गल्फ कंट्रीज में जैसे आप रूम पे वाईफाई लगा लोगे, यहाँ पर बहुत महंगा है वाईफाई, तो हम पॉकेट वाईफाई यूज कर सकते हैं, जिसका राउटर का मुझे कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। बट मेरे को प्लान लेना पड़ेगा। एक है कॉन्टैक्ट बेस पर, एक है विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट बेस वाला मैं यूज करूंगा तो मेरे को 10 बीडी पे करना पड़ेगा और मेरे को मंथली 300 GB तक मिलेगा। और अगर मैं विदाउट कॉन्टैक्ट लूंगा, रिचार्ज करूंगा चलाऊंगा, रिचार्ज करूंगा चलाऊंगा, ऐसा वाला अगर मैं लूंगा तो मेरे को 10 बीडी पे करना पड़ेगा, बट मंथली 150 बीडी मिलेगा। तो इसको मैं जब चाहूं बंद कर सकता हूं, जब चाहूं नहीं बंद कर सकता। बट कॉन्टैक्ट वाला में दिक्कत ये है, अगर आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लोगे, मान लो आप 6 महीना चला रहे हो, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आप कंट्री वापस जा रहे हो, आपको नहीं चाहिए, तो आपको 6 महीना बाकी जो है उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। एंड ऑफिस विजिट करके आपको वो सिम का उसके बाद ही आपको बंद करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि बंद करा दिया चले गए, आपको एयरपोर्ट में आपका आईडी देखकर वहां पे आपको एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वाले पकड़ लेंगे। तो ये दिक्कत है कॉन्टैक्ट वाले के ऊपर। तो मैं फिलहाल 100 GB का यूज कर रहा हूं। अगर इन फ्यूचर मेरे को ये 100 GB भी कम पड़ा पर मंथ, तो मैं राउटर वाला यूज करूंगा। तो आपको पता चल गया रूम का रेंट कितना है, खाने का कितना है, मोबाइल का कितना खर्चा है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। तो अगर आप बहरीन आने की सोच रहे हो, आपको पता होगा कंपनी से अगर फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है तो कितना सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कंपनी से एकोमोडेशन एंड फूड नहीं दे रहा तो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आपको अपना मार्केट वैल्यू पता ही तो होगा कि आप किस फील्ड में काम करते हो, उस फील्ड में आपको कितना तक मिल सकता है। बाकी अगर आप बहरीन आना चाहते हो, हमेशा कोशिश करना कि आप इंडिया में कुछ काम करो, उससे ज्यादा मिले तभी आना, नहीं तो नहीं आना भाई। बाहर की जिंदगी उतना भी आसान नहीं है जितना आपको इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब रील्स पर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो कि यूरोप जाऊंगा तो सही रहेगा, इंडिया से कोई ऐसा ऑफिस बता दो भाई। इस टाइम पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूरोप जाने की सोच रहे हो तो गल्फ कंट्रीज जाओ, जैसे दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारे कंट्री से आप लोग यूरोप कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी ऑफिस है, बट ऐसा नहीं हर ऑफिस अच्छा है। कुछ ऑफिस ऐसा है जिसका टर्म्स कंडीशन अगर आप नहीं समझे तो आपका ही लॉस होगा। बाकी बहरीन के अंदर मैं एक ऐसा ऑफिस ढूंढकर निकाला, हमारा एक सब्सक्राइबर हितेश भाई ने नंबर दिया था मेरे को, उन्हीं का कंपनी का 2 कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ से अप्लाई करने के बाद यूरोप कंट्रीज जाकर जॉब कर रहा है। तो इन फ्यूचर शायद मैं भी अप्लाई कर सकता हूं। अभी फिलहाल मेरे कैटेगरी का कोई जॉब वैकेंसीज उस ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मैं वेट कर रहा हूं। बाकी अगर आप लोग यूरोप कंट्रीज जाना चाहते हो तो कोशिश करो बहरीन आओ। यहाँ पर आने पर मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको कुछ हेल्प भी कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन देकर। बाकी दुबई से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, दुबई का बहुत अच्छा अच्छा ऑफिस है। तो ये है आज का वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस्टेक हो गया तो आप कॉमेंट करके बता देना। नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाकर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और कोई भी भाई अगर मेरी वीडियो बहरीन से देख रहे हो इस टाइम, तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो मिल सकते हो, तो साथ में बैठकर एक वीडियो बनाएंगे, आपका जर्नी शेयर करेंगे उस वीडियो में, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उस वीडियो में, जिससे नए आने वाले लोगों को, बहरीन आने वाले लोगों को हेल्प होगा। तो इस तरह हम और आप मिलके एक दूसरे की अगर हेल्प के लिए हाथ बढ़ाएंगे तभी हम लोग बहुत लोगों को हेल्प कर सकते इस तरह।
और एक चीज मैंने सोचा कि इस चैनल का नाम बदल देना चाहिए आप, क्योंकि इस चैनल पर मैं सब कुछ अपलोड करूंगा, ब्लॉग एंड इन्फॉर्मेशन दोनों। तो इस चैनल का नाम मेरे नाम के ऊपर होना चाहिए, ना कि जॉब न्यूज राजू 2। ये नाम थोड़ा सही नहीं लगता, जैसे मूवी में पुष्पा 1, पुष्पा 2, बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो ऐसा मेरे को सही नहीं लग रहा। तो मैं अपने नाम के ऊपर ही रखूंगा, जॉब न्यूज राजू 2 हटाकर राजू मंडल रख दूंगा। बाकी इस चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना क्या क्या चीजें आपको देखना पसंद है, क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहरीन से मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूं। चलिए बाय।